ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के अंदर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का पायलट करती है। ये पायलट्स हम भारत सरकार के लिए करते हैं और इस पायलट में ये एक पायलट आपने आज सुना, इसके 2 ट्रायल रन पहले दिल्ली, जयपुर और दिल्ली, आगरा पर हो चुके। डीवी डे है 9 सितंबर को। 1 महीने के अंदर में आपको ये इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस, हाइड्रोजन ट्रक्स, हाइड्रोजन बसेस जो भी हमें इसमें ट्रायल के लिए आती हैं वो सब सड़कों पे होंगी। और विदिन 1 मंथ जब हम इसका रिपोर्ट, अगर आप इसके पीछे देखें तो हम 9 अक्टूबर को इसकी रिपोर्ट जब जारी करेंगे तो पता चलेगा, जो आपको एक पेन ड्राइव में मिला है पीपीटी, कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आए। 1 किलोमीटर लॉजिस्टिक कॉस्ट डीजल का कितना है, पेट्रोल का कितना है, इलेक्ट्रिक का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, ठीक है। दूसरा कॉस्ट आएगा, कोई कंपनी आके 10 ईवी खरीद लेती है या 10 ये गाड़ियां लगा देती है अपने इसमें, तो उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितनी आएगी। अगर सीएनजी की फेलियर स्टोरी हाइड्रोजन में रिपीट होती है तो आपके पास 2 फ्यूल होंगे जो आए और गए। इसीलिए नेशनल हाईवे ईवी के हर एक आपको जो ब्रोशर्स दिए गए हैं, इसमें हर एक स्टेशन पे हाइड्रोजन की डिस्पेंसिंग बनाई गई। अगर हमें 10 साल लगे इलेक्ट्रिक के हाईवे बनाने में, अभी आपके पास इलेक्ट्रिक कार भी है और इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, लेकिन आप नहीं चला पा रहे हो। वापस आते हैं आपकी स्टोरी पे, इसलिए क्योंकि आपको डर लग रहा है मैं खरीद के इंटरसिटी जाऊंगा, परेशानी में पड़ जाऊंगा। करेक्ट। ये डर बहुत सारे लोगों के बीच में होगा, आपके बायर के बीच में भी होगा, ऑडियंस के पास भी होगा। सो इस डर को मीट आउट करने के लिए आप चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। अब वो चार्जिंग स्टेशन आज लगाएंगे, गाड़ी और चार्जर होने के बाद भी 6 साल लगेंगे। 2030 तक का टारगेट है ये सब लगाने के लिए। हाइड्रोजन की जब गाड़ी अवेलेबल होगी और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन अवेलेबल होगा तो और 10 साल लेंगे लगाने के लिए। मतलब हाइड्रोजन और 10 साल लेट। अभी तो गाड़ी नहीं मिल रही मुझे ट्रायल करने के लिए, लेकिन आने वाले समय में अगर मिल भी गई तो 10 साल और 2030 से 2040 तक हम इंफ्रा बना रहे होंगे। आप सोच सकते हो हम क्या कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्टेशन पे हाइड्रोजन की स्टोरेज और डिस्पेंसिंग बनाई जा रही है, सो दैट भारतमाला और सागरमाला, ये 2 स्ट्रेचेस कम से कम ऐसे हों जिनके पास कितने भी फ्यूल चेंज होंगे, सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजन, मिथेनॉल, इथेनॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही होगा जो उसको अफोर्ड कर सके। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप को कैपेबल, एक पेट्रोल पंप की तरह अपने आप को प्रॉफिटेबल और टेक्निकली साउंड रहे कि 20-25 किलोमीटर तक किसी की गाड़ी खराब हो गई तो वहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस व्हीकल रखी गई है, वो रिपेयर भी कर सकती है और टो भी कर सकती है। जब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात होती है तो आप सब में से कोई भी गाड़ी खरीदने जब जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में जो आता है वो ये होता है कि मेरी गाड़ी अगर हाईवे पे बंद हो गई शहर के बाहर तो क्या होगा। और जो पहला मोटिवेशन है पिछले 10-15 सालों से गवर्नमेंट का काम करने के ऊपर, वो ये है कि आप शहरों के अंदर चार्जर लगा रहे हैं पिछले 12-13 सालों से, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो आदमी जिसको गाड़ी खरीदनी है वो गाड़ी खरीद क्यों नहीं रहा। उसके मन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बड़ा डर आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। सो एक्चुअली हाईवे और ई हाईवे पहले बनने चाहिए थे, शहरों में चार्जर बाद में लगने चाहिए थे, वो भी सीक्वेंस उल्टा है। सो आप एक सीक्वेंस को बता रहे हैं, मैं आपको 5 सीक्वेंस बता सकता हूँ। पहले आपको टेक्निकल ट्रायल्स करने चाहिए, उसके बाद आपको टेंडर्स निकालने चाहिए। चुनाव किया गया है चेन्नई से त्रिची, उस स्ट्रेच पे बहुत सारी फैक्ट्रीज, कंपोनेंट की, सीमेंट की, स्टील की, हेवी कंपोनेंट की, जिसकी लॉजिस्टिक के लिए अभी डीजल टेस्ट है। ओवरऑल ये नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक पायलट प्रोग्राम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसका 3रा ट्रायल होगा। उम्मीद करते हैं कि जो ट्रायल में गाड़ियाँ इस्तेमाल हों या लगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी वायबिलिटी ऐसी बने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से बिना बहुत समय गंवाए हुए उनका इस्तेमाल कर सकें। एक और प्रेसिंग काउज है, इसका एक रीज़न है जो मैंने वहाँ पे बोला, बहुत सारी स्टील की, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, और जो एक्सपोर्ट करती हैं उन पे नए कंप्लायंस ESG के आने शुरू हो गए हैं। उन पे प्रेशर है अपने 2 सोर्स को डिकार्बोनाइज करने का। एक तो उनका खुद का जो प्लांट होता है उसकी एनर्जी है जो थर्मल से लेते हैं, थर्मल ग्रिड से या पावर ग्रिड से। दूसरा वो जो माल बनाते हैं, जो प्रोड्यूस बनाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि जयपुर वाले ट्रायल के समय में हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रक्स नहीं थे। इलेक्ट्रिक बसेस थी, वो हमने चला दी, आज भी चल रही हैं। इलेक्ट्रिक कार्स हमारे बहुत सारे पार्टनर्स चलाते हैं। ब्लू स्मार्ट उनमें से एक है, वो आपको इंटरसिटी व्हीकल भी देता है। आप में से बहुत सारे लोग जिनको मालूम होगा कि वो इंटरसिटी व्हीकल बहुत अच्छे रेट पे देते हैं। जैसे आप दिल्ली से जयपुर के बीच में जाएंगे टोयोटा इनोवा लेकर के, तो आपको करीब करीब 12-13 हज़ार पे करना पड़ता है।